Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular lecture, we will start the chemical properties of alcohol. So let us discuss the chemical properties of alcohol. So before starting the chemical properties, my dear student, I would like to discuss that alcohol कैसा होता है. तो alcohol में ROH होता है, ठीक है. ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. ओके, तो हमें पता है कि भाई दो तरीके से अल्कोहल की रिएक्शंस हो सकती है. कितने तरीके से? दो तरीके से. एक तो ये बॉन्ड टूट सकता है या तो ये बॉन्ड टूट सकता है. इट मीन्स दो टाइप की रिएक्शन होती है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो दो टाइप की रिएक्शन होती है. एक होता है जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है एंड एक होता है जिसमें C और O बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है. तो दो तरीके से रिएक्शन होती है, ये समझ लेना. OH बॉन्ड का क्लीवेज एंड COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है. तो पहले हमें वो देखना है, रिएक्शंस देखनी है, दैट क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. तो हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है? टूटता है. जनरली होता क्या है कि जो प्राइमरी होगा, अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, जनरल केस में, हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इन जनरल केस की बात कर रहा हूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वो वाली कंडीशन को वह ज्यादातर कंडीशन में फेवर करेगा. एंड जो टर्शरी अल्कोहल होगा, वो जो टर्शरी अल्कोहल है वो C और O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा. क्यों ऐसा? आइए पहला थोड़ा सा वो क्लियर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. तो देखिए, अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि भाई ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अगर कोई यार इधर ये प्लस आई इफेक्ट है तो ये भाई ये इजीली निकलेगा, तो सही H प्लस आराम से निकल जाएगा, ठीक है. क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उतना ये बॉन्ड इसकी ओर खींचा जाएगा, H प्लस उतना ही आसानी से रिलीज हो जाएगा. बट अगर 3 R अटैच है इसके साथ तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो कि भाई ये तीनों 3 प्लस आई शो करेंगे. ये बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज ये डिक्रीज हो जाएगा इसके ऊपर का ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. क्लियर? तो ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का ब्रेक होगा. तो ये हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं टर्शरी होते हैं फिर भी OH बॉन्ड का क्लीवेज शो करते हैं, वो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. अभी खाली आप इतना याद रखिए कि जो प्राइमरी होता है जनरली ज्यादातर केसों में OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, टर्शरी में ज्यादातर में CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है. आइए देखते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में फर्स्ट रिएक्शन दोस्तों हम करते हैं एंड वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल. वो रिएक्शन कौन सा है? तो वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल. तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई अल्कोहल क्या कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा कि भाई H प्लस रिलीज कर देते हैं. तो ये सारी रिएक्शन शो करेगी कि अल्कोहल एक एसिड की तरह एक्ट करता है. बहुत ही आसान है. तो इसमें होता क्या है कि भाई ROH होता है, ठीक है. उसमें से क्या बन जाता है? RO माइनस बन जाता है, H प्लस रिलीज हो जाता है. ये बात आपको पता है. ये इसका क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर शो करता है कि भाई ऑल अल्कोहल वीकली एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं. क्यों? क्योंकि वो H प्लस रिलीज कर सकते हैं, H प्लस रिलीज कर सकते हैं. अभी रिएक्शन विथ कौन सी मेटल? तो वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होता है. कौन सी मेटल में? एक्टिव मेटल के साथ. तो एक्टिव मेटल कौन सी है? तो आप याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. इट मीन ज्यादातर फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो ज्यादातर एक्टिव मेटल है. एक एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हो, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का है फिर भी वो एक्टिव मेटल है. ओके. अभी दोस्तों हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. क्या पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के अंदर? तो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई भी एसिड मैं लिख लेता हूं इधर, कि कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है. तो अल्कोहल भी एक एसिड है. ओके, मैं इसको जाने दे रहा हूं. ओके,
तो हमें पता है अल्कोहल भी एक क्या है, एसिड है दोस्तों। तो अल्कोहल भी हमारा क्या करेगा कि भाई जब अल्कोहल का एक्टिव मेटल, चलो मान लो Na के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, Na के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अभी H2 है तो इधर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2R लगाना पड़ेगा। ओके, तो इधर क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आता होगा, नेगेटिव चार्ज आता होगा। ऐसे मैं कह सकता हूं कि 2RO माइनस बन रहे होंगे, क्योंकि H प्लस है तो H2 बना दिया, दो H निकल रहे हैं तो ये बन रहा होगा। तो ये एक्चुअली कैसे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये क्या होगा, लुईस बेस होगा कि लुईस एसिड होगा, हमने अभी देखा। तो ये एक, सॉरी लुईस नहीं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा कि बेस होगा, बेस होगा। क्यों, क्योंकि अभी उसकी टेंडेंसी क्या है, अभी इसकी टेंडेंसी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे बताइए कि ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या हो जाएगा, अभी एक तो O माइनस रिलीज किया तो ये एसिड था, इसमें तो ये बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा कि नहीं, सिंपल बात है। ओके, एंड जो मेटल है वो मेटल इधर अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2RONA, जिसे सोडियम अल्कोक्साइड कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड। समझिएगा ये वाला, चलो बेस वाला कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा, अभी खाली इतना समझिए। ROH होता है, उसमें से H2 गैस निकलता है, Na इसके साथ अटैच हो जाता है, तो RONA बन जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है। सिंपल बात है, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है। अगर मैं ले रहा हूं CH3OH, मैंने मिथेनॉल लिया, Na के साथ रिएक्शन किया, H2 निकल रहा है तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 2 रखना पड़ेगा, तो इधर भी 2, तो क्या निकलेंगे, 2CH3ONA निकलेंगे, इट मीन सोडियम मिथॉक्साइड निकलेगा, 2 मोल सोडियम मिथॉक्साइड निकलेगा, ये हमें पता है, इतना हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इतना हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, रिएक्शन विथ मेटल बता रहा था, एंड उसमें मैंने ये बताया कि कोई भी एसिड के साथ जब एक्टिव मेटल का रिएक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होता है, हमने उसके हिसाब से रिएक्शंस देखी। ओके, आइए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अगर आपके पास CH3CH2OH है, उसका आप एक्टिव मेटल Na के साथ रिएक्शन कर रहे हो, H2 गैस रिलीज होगा, ओके, एंड CH3ONA मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 मोल, तो ये भी 2 मोल करना पड़ेगा। ये बैलेंस रिएक्शन है, इट मींस मेटल के साथ रिएक्शन करो तो H प्लस रिलीज होता है, तो इट मींस ये प्रूव करता है कि इसके पास एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी जो समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात है, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, क्लियर। तो हमने पढ़ा था लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं, जो H प्लस को क्या करता है, डोनेट करता है। एंड लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड बेस किसे कहते हैं, जो H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, बराबर, जो क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो आपको तो पता है अल्कोहल हमारा एसिड है, अल्कोहल हमारा एसिड है, तो हमारा मेटल जो होगा एक्टिव मेटल, तो एक्टिव मेटल ये केस के अंदर कैसे एक्ट करेगा, वो एज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस तरीके से एक्ट करेगा, एंड ये हमारा एसिड है। आइए देखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ROH होता है, ये चलो कोई भी मेटल है, तो मेटल के पास क्या होता है जनरली, वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे, ठीक है, क्योंकि वो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इन शॉर्ट अभी बनेगा क्या, चलो नहीं रखते तो भी चलेगा, नहीं रखना है तो भी चलेगा, बट ये तो फिर H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। तो ये क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, आप सिंपल कह सकते हो RO माइनस मिल जाएगा एंड दूसरा BH मिल जाएगा। तो ये एसिड था, चलिए लिखता हूं, एसिड है, ये बेस है, तो इसमें से ये क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ये कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन। अभी एक इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन बताता हूँ। टर्शरी है, अल्कोहल है,
CH3C CH3CH3OH, उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं एक्टिव मेटल Al के साथ। तो क्या होता है, Al H2 गैस रिलीज होता है, इन शॉर्ट H2 गैस रिलीज होता है मेटल के साथ। तो H2 गैस रिलीज होगा, H बराबर। अभी Al की तो वैलेंसी क्या होती है 3, एंड दूसरा क्या बनेगा, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, समझिएगा। ओके, तो आपको पता है कि भाई O के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। ओके, O के ऊपर माइनस चार्ज, तो इसके O के ऊपर भी समझिए ध्यान से, CH3C CH3 एंड O के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, बट Al के ऊपर तो कौन सा चार्ज है, +3 है। Al के ऊपर तो +3 है, तो ये 3 के साथ एक Al अटैच होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसे थ्राइस कर दो और इधर Al लिख लो। समझ में आया? तो ये कितने चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो इधर मैं 3 लिख रहा हूं, 3। तो H2 कितने रिलीज होंगे, तो H भी 3 ही होंगे। तो इधर H2 है तो मैं 3/2 लिख सकता हूं, सिंपल। 3/2 हो गए ना 3। अंडरस्टूड? तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। समझ में आया ना? Al+3 है तो इधर एक ही है, तो इसलिए अगर मैं कुछ 2 वैलेंसी वाला लेता, Ca+2 समथिंग लेता, ओके, तो मुझे इधर ट्वाइस लिखना पड़ता, सिंपल बात है। इट मीन्स ये फर्स्ट मेथड था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट मेथड था। आप कह सकते हो कि अल्कोहल का मेटल के साथ रिएक्शन होता है जिसमें O और H वाला जो बॉन्ड होता है वो क्लीव होता है, टूटता है। O और H वाला बॉन्ड टूटता है, सिंपल बात है। अभी सेकेंड रिएक्शन हम देखें तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, चलिए तो फिर अपने दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिसमें भी O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो आपको पता ही है हम क्या कहते हैं, सेकेंड रिएक्शन होता है हमारा एस्टरिफिकेशन। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं है, पूरा का पूरा बेसिक रिएक्शन है। तो होता क्या है, जनरली आपको पता है एसिड होता है एंड अल्कोहल होता है, वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एस्टर प्लस वाटर रिलीज होता है। एंड ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में होता है, इट मींस डाइल्यूट H2SO4 या तो कोई भी एसिड के फॉर्म में होता है। एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने ऑलरेडी इसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आइए एक एसिड लेते हैं। तो एसिड कौन सा लेंगे, RCOOH। एंड अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल ऐसे लिख रहा हूं, ROH। एंड H+ के प्रेजेंस में क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, अल्कोहल से H+ निकलता है एंड एसिड से OH- निकलता है, ऐसा होता है। इट मीन्स होता क्या है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है एंड ये HOH कंबाइन होके, ये HOH कंबाइन होके H2O बना देते हैं, H2O रिमूव होता है। एंड फिर क्या होता है कि ये RCO के साथ, अगर मैं इसको R- लगा लूं, तो ये RCO के साथ OR- अटैच हो जाता है एंड ये हमारा बन जाता है एस्टर। ओके, तो ये कैसे पता चला कि भाई अल्कोहल से ही H निकलता है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली क्या किया हमने, तो हमने एक बार ये ऑक्सीजन है उसका आइसोटोप ले लिया, ओके, O18 ले लिया, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। O16 की जगह पे हमने क्या ले लिया, O18 ले लिया, ओके, जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो ये तो O18 ही रहा, ये O18 ही रहा। इट मीन्स हमें पता चला कि ये वाला O नहीं, ये वाला O इधर अटैच हो रहा है एंड ये OH निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चला, ओके, अंडरस्टूड। तो आप कोई भी एसिड ले लो, इट मींस इन शॉर्ट अल्कोहल के साथ एसिड का रिएक्शन करो तो ये बॉन्ड टूटता है, सिंपल बात। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जांपल। तो CH3COOH की बात करते हैं प्लस CH3OH की बात करते हैं, क्लियर। एंड ये रिवर्सिबल ही है, H+ लिखना ही पड़ेगा, उसके प्रेजेंस में ही होता है। तो इधर से क्या होगा, इधर से H टूटेगा, इधर के OH के साथ अटैच होगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा एंड ये एज इट इज पहले लिखेंगे, क्या होगा, CH3CO OCH3। तो क्या मिलेगा, मिथाइल इथेनॉइट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको,
मिथाइल इथेनॉइट मिलेगा। इतना आपको याद रखना है। अगर अगर ओके अगर आप HCl यूज कर रहे हो एज अ कैटालिस्ट, ये रिएक्शन में अगर आप HCl को एज अ कैटालिस्ट यूज कर रहे हो, आप डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो, अगर आप HCl को कैटालिस्ट यूज कर रहे हो तो उसे कहा जाता है फिशर स्पियर। क्लियर? फिशर स्पियर, EIER, एस्टरिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है? फिशर स्पियर एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। एंड ये एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर आप देखो, अल्कोहल के लिए एंड एसिड के लिए, अल्कोहल एंड एसिड के लिए इसका एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्यों? क्योंकि भी जैसे जैसे ये R ग्रुप, R के साथ OH है, जैसे जैसे R बड़ा होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उस मीन्स उसे बोला जाता है बल्कि। एंड COOH का भी R जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि भाई ये उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इट मीन जितना छोटा R होगा उतना जल्दी से रिएक्ट करेगा, इसलिए भाई इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये क्या रहेगा दोस्तों? तो ये रहेगा कि भाई प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी रहेगा एस्टरिफिकेशन पर्टिकुलर रिएक्शन में। समझ में आ गया? तो एस्टरिफिकेशन एक पार्ट था, ओके, कि भाई एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है तब एस्टर बनता है, तब भी O और H वाला बॉन्ड टूटता है। हम ऐसी ही रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो अभी हमें देखना है एसिड डेरिवेटिव का अल्कोहल के साथ रिएक्शन। अभी हमें क्या देखना है? एसिड डेरिवेटिव्स, इसके एसिड डेरिवेटिव्स, थर्ड रिएक्शन देखना है एसिड डेरिवेटिव्स। मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में समझाया हुआ है एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ओके, जैसे CH3COOH है, उसमें से H निकल गया तो एस्टर बनेगा, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड। तो उसमें से हम पहले लेते हैं एनहाइड्राइड। तो जो एनहाइड्राइड होता है, समझिएगा, इसे भी ध्यान से समझिएगा, अगर हम उसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर रहे हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड ये भी H प्लस के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी H प्लस के प्रेजेंस में होता है। तो यहीं से H निकलता है एंड यहां से पूरा, समझिएगा, ये पूरा ग्रुप निकलता है CH3COO, ये H के साथ अटैच होके हमें देता है CH3COOH। याद रखना पड़ेगा, यहां से H निकलेगा, ये CH3COO के साथ अटैच हो जाता है। तो बाकी वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। क्या मिलेगा हमें? CH3COO, फिर ठीक है, O तो था, फिर ये O एंड CH2CH3। इसे क्या कहेंगे? इथाइल इथेनॉइट। ये क्या बनेगा? इथाइल इथेनॉइट बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्तों? इथाइल इथेनॉइट बनेगा। तो इसमें भी आप कह सकते हो किसका रिमूवल हो रहा है? एसिटिक एसिड का रिमूवल हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, एस्टर बन रहा है। तो ये भी एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है, बट ये एक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अभी एसिड क्लोराइड लिया होगा, CH3COCl, एंड अगर उसका भी इथेनॉल के साथ रिएक्शन करे तो क्या बन रहा होता है? ये रिएक्शन पीरिडीन के प्रेजेंस में होता है। ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, क्यों इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पीरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो होता क्या है? यहां से ही बॉन्ड टूटता है, ये H ये Cl को लेके भाग जाता है, तो HCl, एंड अभी बचेगा क्या? CH3CO, उसके साथ O अटैच हो जाएगा, CH3COO CH2CH3, ये बन जाएगा। तो इसमें भी इथाइल इथेनॉइड बनेगा। तो अभी आइए देखते हैं तो इसमें होता क्या है। तो जो पीरिडीन होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो Cl के साथ अटैच हो जाता है। इट मीन्स होता क्या है, आइए बताता हूं। तो पहले बना लो पीरिडीन। पीरिडीन कैसे बनता है? N, ये पीरिडीन है, एंड उसमें अभी आप देखिएगा,
ठीक है, HCl है, तो HCl जो रिलीज होता है उसको क्या करता है, ये H के ऊपर ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अटैक करता है एंड ये Cl माइनस निकलता है। ये H प्लस को अटैक करता है, ये Cl माइनस निकलता है, तो इधर क्या होता है, N के साथ H अटैच हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉन्ड को कोई तकलीफ नहीं होती। एंड ये जो Cl माइनस निकला हुआ होता है, ये Cl माइनस इसके साथ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इधर अटैच हो जाता है Cl माइनस के साथ। ठीक है, समझ में आया? तो इट मीन्स ये pyridine HCl को जकड़ के रखता है। इट मीन्स वापिस ये HCl इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा एंड ड्यू टू दैट ये रिवर्सिबल नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो CH3 है, जब वापिस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वापिस ये बनेगा, इसलिए ये रिवर्सिबल था। बट ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि ये pyridine ये H और Cl को पकड़ के रखता है, ठीक है, उसको जाने नहीं देता है। उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है, pyridine यूज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है वो देखते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। तो अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आ गया, रिएजेंट, अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो भी OH वाला बॉन्ड टूटता है। कैसे? कि भाई CH3OH है, अगर आप उसका C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको पता है MgBr उसमें से क्या होता है यार, आपको पता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। ओके, तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है, समझिएगा, O के साथ MgBr अटैच हो जाएगा, तो CH3O MgBr अटैच हो गया एंड ये जो H है ये C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो CH3 बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। जैसे अगर CH3 CH2OH इधर है एंड अगर इधर कुछ CH3 MgBr है, तो ये प्लस माइनस, तो ये H प्लस इसके साथ तो CH4 बना देगा एंड ये MgBr इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2O MgBr मिलेगा। तो बच्चों ये सारी रिएक्शन हमें शो करती है कि भाई O और H के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है अल्कोहल के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, तो सारी रिएक्शंस जो थी वो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाली थी। अभी जो भी रिएक्शंस देखेंगे उसमें क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटता हो वैसी रिएक्शन देखेंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, ओके, फॉर दिस। थैंक यू सो मच।